खेती से अगर भैया कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो कि अब की बार 2024 में हम अच्छा पैसा कमाएं और हम इस बार फेल ना हो, जो दूसरे किसान लेकर जाते हैं आप उनको देख के ये सोचते हो काश हमने भी ये सब्ज़ी लगाई होती तो हम भी मोटा पैसा कमाते। तो आज आपको हम इन्हीं सब विषय के बारे में बतलाएंगे कि आपको जनवरी महीने में कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है, और अगर आपने इस सब्जियों का चुनाव कर लिया तो आपको मोटा पैसा कमाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये हम लिख के दावा कर रहे हैं भैया। आपको हम आज 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनको अगर आप अपने खेतों में लगा लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इन्हीं में से किसी एक सब्जियों को चुनाव करना है और अपने खेतों में लगाना है, क्योंकि भैया 2023 में काफ़ी किसान भाई फेल हो गए थे सब्जियों की खेती करने में, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया था कि हमें कौन से महीने में कौन सी सब्ज़ी लगानी है। तो उस टाइम पे सब्जियों का चुनाव किए थे जिस टाइम पे मंडी भाव बहुत ही कम था, तो इसलिए वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन वहीं पे जो जानकार किसान थे जिन्होंने वीडियो को देखा, पूरा लास्ट तक देखा और वो अपनी गहराई से इस वीडियो को समझे, वो किसान भाई आज अच्छा पैसा कमाए हैं 2023 में। लेकिन आप भी कमा सकते हो भैया 2024 में, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। जो हम आपको बतलाएंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे भैया तो आप कभी भी खेती से मोटा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप आओगे यहाँ पे क्लिक करोगे और आगे चले जाओगे तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी कि आपको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है, कैसे उसको लगाना है, कौन सी वैरायटी को लगाना है। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि आप सही ढंग से सही वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। आप उन वैरायटियों का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। अगर आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से मोटा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि भैया आपका जो मंडी में लेके जा रहे हो सब्जियों, उस टाइम पे हो सकता है जब आपका सब्जी निकल रहा है उस टाइम पे मंडी भाव कम हो, लेकिन जब मंडी भाव टाइट हो जाता है, मंडी में रेट इसका ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम आपके पौधे में कोई भी फल फूल नहीं लग पाता है। समस्या यही ज़्यादा आती है कि उस टाइम पे हम क्या करें। तो भैया आपको उन्हीं सब्जियों का चुनाव करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलता है। आपको उन्हीं वैरायटियों का चयन करना चाहिए। तो आप भैया, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आपको 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती भैया आप अगर कर लेते हो जनवरी महीने में तो इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो भैया वो कौन कौन सी सब्जियां हैं, उसको कैसे आपको लगाना है, कौन सी वो वैरायटियां हैं जिनको आपको चुनाव करना है, इन सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने चल रहे हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए बिना भगाए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी भैया कि आपको इन्हीं में से एक वैरायटी का चयन करना है जिससे आप भी मोटा पैसा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, जनवरी महीने में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो हमारी पहली फसल है भैया वो है भैया भिंडी की खेती। आप अगर जनवरी महीने में भैया भिंडी की खेती कर लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भैया जो आपकी भिंडी रहेगी आप जनवरी महीने के लास्ट सप्ताह तक इसकी बुआई करिएगा। उसके बाद ये आपका जो भिंडी रहेगा वो मार्च के महीने में लास्ट तक इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा ठंड पड़ जाए तो अप्रैल महीने के शुरुआत में इसकी भिंडी पक्का है आपकी निकलने लगेगी। अगर आपने मार्च लास्ट या अप्रैल महीने में अगर आप भिंडी लेकर मंडियों में जाते हो भैया तो उस टाइम जो आपकी भिंडी रहेगी वो मार्केट में एकदम नई सब्जी रहेगी। तो अगर मार्केट में आपकी नई सब्जी रहेगी तो उस टाइम जो लोग रहते हैं वो नई सब्जियों पे मक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं। तो आपकी भिंडी जैसे ही मार्केट में उतरेगी भैया लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और बढ़ चढ़ के बोली लगाएंगे। तो भैया आप भिंडी की खेती कर लीजिए, इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जब बढ़ चढ़ के रेट लगता है भैया तो 50 रुपये से शुरुआत होती है और यही भिंडी 80 रुपये 100 रुपये पर किलो तक भी बिक जाती है। हमने मंडियों में काफ़ी बार देखा है कि 50 रुपये 40 रुपये से स्टार्ट होता है इसकी बोलियां, उसके बाद 80 रुपये 100 रुपये तक इसका रेट पहुंच जाता है भैया, क्योंकि नई सब्जी होती है और सभी दुकानदार यही सोचते हैं कि हमारी दुकान पे ये सब्जी हो और सभी किसान इसको रखना चाहते हैं दुकानदार लोग। तो आप भैया भिंडी की खेती ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो आपके कौन सी वैरायटी को आपको चयन करना है,
अब बात आ रही है कि आपको कौन सी वैरायटी का चयन करना है जिसमें भैया ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिले। तो भैया एडवांटा कंपनी का जो राधिका आती है आप उसका भी चयन कर सकते हो भिंडी की खेती के लिए, या फिर भैया जो एडवांटा कंपनी का नाव्या भिंडी आती है आप इसका चयन कर लीजिए भैया। इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार है भैया, जो हर शाखाएं होती हैं, हर पत्तियों के पास 1 से 2 भिंडियों का इसमें तुड़ाई होता है भैया, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कल्ला फुटाव भी होता है। तो आप जो एडवांटा कंपनी का नाव्या आता है आप इसका चुनाव कर लीजिए, या फिर राधिका जो आता है आप उसका चुनाव कर सकते हो भैया भिंडी की खेती के लिए। या फिर आप भैया बीएनआर कंपनी का जो 999 जो भिंडी आती है भैया आप इसका भी चुनाव कर सकते हो अपनी भिंडी की खेती के लिए। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिली है, लेकिन भैया इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसमें भैया उतना ज़्यादा आपका वज़न नहीं बन पाएगा, लेकिन मंडियों में इसकी पकड़ ज़्यादा रहेगी। जैसे आपका जो 10 रुपये बिक रहा है आप इसको लेके जाओगे भैया तो ये आपको 12 रुपये 15 रुपये पर किलो के हिसाब से ये रेट देगी। उससे 2 रुपये 4 रुपये ये चढ़ के ही बिकती है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है और छोटे ही साइज़ का ज़्यादा डिमांड होता है। तो आप बीएनआर कंपनी का जो 999 भिंडी आता है आप इसका चयन कर सकते हो अपनी भिंडी की खेती के लिए। उसके बाद भैया जो हमारी अगली फसल है वो है भैया मेथी। जी हाँ भैया, आप मेथी का चयन कर सकते हो भैया, क्योंकि हमने आज मंडियों में गया हुआ था, वहाँ पे पता किया तो मेथी जो है उसका जो रेट है वो अभी तक लगातार बना हुआ है, उसका रेट कम नहीं हो रहा है। आज भी मंडियों में ये थोक भाव में भैया 40 रुपये 45 रुपये पर किलो के हिसाब से बिका हुआ है। तो आप मेथी की खेती ज़रूर कर लीजिए भैया। ये छोटी फसल है, ये आपको जल्द तैयार हो जाएगी, तो आप इनमें से मेथी की बुआई ज़रूर करिएगा भैया। जो हमारी अगली फसल है वो है भैया गिलकी। जी हाँ, आप गिलकी की बुआई, जैसे आप लोग नेनुआ बोलते हो भैया, तोरई बोलते हो, आप इसकी खेती कर लीजिए जनवरी महीने में। अगर आप जनवरी महीने में गिलकी यानी नेनुआ की आप बुआई करते हो भैया तो इसका जो डिमांड रहता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है भैया, और इसका जो रेट रहता है वो लगभग 3 से 4 महीने तक सेम उसी रेट पे टिका रहता है, जल्द इसका रेट कटने नहीं आता है। इसका जो भाव होता है भैया वो 80 रुपये 100 रुपये से स्टार्ट होता है और आकर ये 50 रुपये 40 रुपये पर लगभग 2 महीने तक ये रेट टिका रहता है। क्योंकि भैया अगर आप जनवरी महीने में इसकी बुआई कर लेते हो तो ये आपका मार्च महीने लास्ट या अप्रैल में शुरुआत हो जाता है। उसके बाद ये लगातार तुड़ाई इसकी चलती रहती है, और इसकी तुड़ाई लगभग भैया 4 से 6 महीने के अंतराल तक आप देखेंगे कि 4 से 6 महीने लगातार इसकी तुड़ाई चलती ही रहती है। इसमें तुड़ाई कम नहीं होती है, बस केवल आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप इसमें समय समय पर खाद को डालते रहिए, दवाइयों का स्प्रे करते रहिए, फल फूल लाते रहिए, और समय समय पर आप सिंचाई करते रहेंगे भैया। तो ये आपका जो नेनुआ होता है जिसको आप लोग गिलकी बोलते हो, ये भैया लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार इसकी तुड़ाई शुरू रहती है, और आप इससे मोटा पैसा कमा सकते हो। तो आपको कौन से नेनुआ का चुनाव करना है, हमने आपको बताया ना कि आपको वैरायटी सही सिलेक्शन करना है, तभी आप 4-6 महीने 7 महीने तक लगातार तुड़ाई कर पाओगे। तो भैया इसे बीएनआर कंपनी का जो आलोक आता है नेनुआ आप उसका चुनाव कर लीजिए भैया। इसमें सबसे ज़्यादा पैदावार है, और इसकी जो नेनुआ का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है, और इसका जो कलर है वो एकदम ग्रीन रहता है भैया। इसका पकड़ मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो आपको बीएनआर कंपनी के अलावा जो ये आलोक नेनुआ आता है इसके अलावा आपको दूसरा नेनुआ नहीं लगाना है, क्योंकि इसके मुकाबले कोई नेनुआ पैदावार नहीं दे पाएगी, और ना ही इसका कलर के मुकाबले कोई नेनुआ निकलेगा। तो आपको बीएनआर कंपनी का जो आलोक आता है आपको सिर्फ और सिर्फ आलोक ही चयन करना है अपनी नेनुआ की खेती के लिए। तो भैया जो हमारी नेक्स्ट फसल है वो है भैया लौकी। जी हाँ, अगर आप लौकी की खेती करने के लिए सोच रहे हो भैया तो बिना सोचे आप जनवरी महीने में लौकी की बुआई कर दीजिए भैया, क्योंकि इससे भी आप मोटा पैसा कमा सकते हो। कैसे कमाओगे भैया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे लौकी की डिमांड आप देख रहे हैं कि लगातार बनी रहती है। लौकी हर घर में, हर होटल में, हर चीज़ में लगती है भैया। तो लौकी की बुआई आप कर लीजिए भैया। लौकी की बुआई अगर आप करते हो तो इससे आप मोटा पैसा ज़रूर कमाओगे, और साथ में इसका जो उत्पादन होता है भैया वो लंबे टाइम तक होता है। सबसे बड़ी बात आ रही है कि लंबे टाइम तक इसका उत्पादन होगा, और जब उत्पादन लंबे टाइम तक होगा
तो भैया आप मोटा पैसा कैसे नहीं कमाओगे। हो सकता है कि हम 2-4 दिन लेकर जाएं, उस टाइम पे हमको रेट कम मिले, लेकिन उसके बाद इसका रेट चढ़ जाए। तो रेट जब चढ़ जाएगा तो उस टाइम पे आप, अगर आपके पास लौकी नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे, हाथ मल के रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास उत्पादन है नहीं, आप जो बोए हैं उसमें पैदावार नहीं हो रही है। तो आपको सही वैरायटी चयन करना है, उसके बाद लंबे टाइम तक उत्पादन लेना है, क्योंकि जब भी रेट चढ़े मंडियों में तो उस टाइम आपका माल मंडियों में पहुंच रहा हो, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो भैया आपको कौन सी लौकी का चुनाव करना है जिसमें लंबे टाइम तक उत्पादन दे। तो भैया इसे माइको कंपनी की 4 नंबर और 8 नंबर लौकी आती है, आप उसका चयन कर सकते हो भैया अपनी लौकी की खेती के लिए। इसमें भी लंबे टाइम तक उत्पादन है और लौकी जो है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ग्रीन होती है। या फिर आप बीएनआर कंपनी का जो सरिता आता है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हो। इसका भी जो लौकी है भैया वो काफ़ी अच्छी होती है और बहुत लंबे टाइम तक इसकी तुड़ाई लगातार बनी रहती है और इसका जो कलर होता है वो काफ़ी ग्रीन होता है और बहुत ही अच्छी लौकी देखने के लिए शाइनिंग में इसकी मिलती है। इसकी लौकियाँ जो होती हैं वो काफ़ी पतली होती है, तो पतली लौकियों का ही डिमांड होता है भैया मार्केट में। तो आप अगर लौकी की बुआई चल रहे हो करने तो बीएनआर की जो सरिता आती है आप इसका कर सकते हो, या माइको का जो 4 नंबर और 8 नंबर बताएं हम, आप उसमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। या फिर बीएनआर कंपनी का एक नया आया है माही के नाम से, आप उसका भी चुनाव कर सकते हो भैया। इसमें भी उत्पादन अच्छा मिल रहा है, इसका भी डिमांड काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं और अपने खेतों में इसको लगा रहे हैं, क्योंकि इसका भी लंबे समय तक इसका भी तुड़ाई लगातार बनी रहती है। तो आप इन 4 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन ज़रूर करिए अपनी लौकी की खेती के लिए, क्योंकि भैया इसमें आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर लगातार तुड़ाई चल रही है तो मुनाफा जाहिर से बात है आपका डबल हो जाएगा। तो भैया जो हमारी अगली फसल है भैया वो है पालक। जी हाँ भैया, आप पालक की खेती कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया, क्योंकि पालक का डिमांड हम देख रहे हैं पूरे साल 2023 में, जब से शुरुआत हुआ है पालक की, कांटेदार पालक की, तब से अभी तक इसका जो रेट है वो भैया कम नहीं होने आ रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे भी ये कम नहीं होगा, क्योंकि पालक की बुआई बहुत कम किसान भाई इस टाइम पे कर रहे हैं। जिन्होंने पालक की बुआई किया था उन्होंने पालक को ख़त्म कर कर अब गेहूं की बुआई कर रखे हैं, और जो गेहूं की बुआई कर दिए हैं, मटर की बुआई कर दिए हैं, अब वो पालक नहीं लगाएंगे। तो पालक की बुआई हम देख रहे हैं बहुत कम हो रही है। अगर पालक की बुआई कम हो रही है तो जाहिर से बात है भैया कि अगर पालक की डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी तो 50 रुपये पर किलो के हिसाब से पालक थोक भाव में बिक रहा है, लेकिन अगर आप जनवरी महीने में इसकी बुआई करते हो भैया और काफ़ी किसान भाई इसको नहीं लगा रहे हैं, तो आपको 70 रुपये 80 रुपये पर किलो का रेट मिलेगा भैया। जी हाँ, 50 रुपये नहीं, आपको 70-80 रुपये पर किलो का रेट मिल जाएगा। तो आप अपने खेतों में भैया पालक की खेती ज़रूर करिए, इससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। सोचिए मत ये छोटी सब्जी है, लेकिन ये कहते हैं ना छोटा पैक और बड़ा धमाका, ये आपका 35 दिन में कटने के लिए तैयार हो जाएगा पालक। और 35 दिन बाद आप इसको जब मंडियों में लेकर जाओगे ना, तो उस टाइम आपको 60-70 रुपये 80 रुपये किलो का अगर रेट मिल जाता है तो आप क्या और लोगे भैया। 1 एकड़ में इसकी खेती कर लो, वैसे ही आप लाखों रुपए बचा सकते हो पालक से। और बीच में अगर आपने नालियाँ बनाकर लौकी और जो हमने और वैरायटियों करेले और इसको बताएं, अगर आप इसको लगा लेते हो ना लौकी को, नेनुआ को, तो जैसे कि आपकी पालक ख़त्म होती है उसके बाद आपका लौकी और नेनुआ तैयार हो जाएगा, उसी में आ जाएगा। उसके बाद आप मार्च महीने तक उसका भी मज़ा ले सकते हो, एक साथ में 2-2 सब्जी का। तो आप भैया अगर लौकी और नेनुआ बो रहे हो तो बीच में जो खाली स्पेस है उसमें पालक की खेती ज़रूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो बिना सोचे हुए भैया इन वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए। हमने आपको 4 से 5 सब्जियों के बारे में बतला दिया है, इसमें से किसी 1-2 सब्जी का आप चयन कर कर अपने खेतों में लगा लीजिए। उसके बाद आप अच्छा पैसा कमाओगे, और अगर नहीं कमा पाओगे तो आप हमें आकर कमेंट में बताइएगा कि आपने जो बताया था हमने नहीं कमा पाया, आपने सही नहीं बताया था। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप एक बार हमारे कहने के अनुसार आप एक बार खेती कर देखिए, आपको 100% दावे के साथ बोल रहे हैं आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा किसान भाइयों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भैया जानकारी अगर अच्छी लगी है, वीडियो आपको पसंद आई है भैया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए। और चैनल पे नए हो भैया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल क्लिक कर लीजिए, क्योंकि भैया आप लोग को हम देख रहे हैं, आप वीडियो देखते हो और निकल जाते हो, वीडियो देखे और निकल गए, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। भैया हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना कि आपकी हमारी कोई दुश्मनी है। तो भैया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने चैनल खोल रखा है आपको जानकारी देने के लिए। हम वीडियो बनाएंगे और डालेंगे, चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हमने वीडियो डाल दिया है, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको कौन सी जानकारी दिया हुआ है। तो वीडियो को आप लगातार देख पाओ, इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।